अस्सलाम वालेकुम, हियर इज मिस्टर सालिक, वे बैक विद अनदर वीडियो। अच्छा, आज एक मैच था, कह सकते थे पहले से एक तरीके से दिमागी तौर से तैयार थे। खैर, पिंडीज का मैच था मुल्तान सुल्तान के साथ, तो बहुत अच्छा मैच होने की उम्मीद थी। पिंडीज रिजल्ट से आपको पता है रिजल्ट तो क्या आया होगा, क्योंकि पिंडी का मैच था। सही है, खैर टॉस जीत गया, टॉस जीती थी आज पिंडी, तो एक तरफ से ये लगा कि ये ड्यू फैक्टर तो आएगा, रात का मैच है जाहिर है, तो ये हो सकता है टॉस जीत के पहले बॉलिंग लेने। लेकिन खैर इन्होंने बैटिंग की कि नॉर्मली जो मैचेस चलने के बोर्ड पे पहले अच्छा वो रन स्कोर करके लगा दो ना बोर्ड पे अच्छे रन, तो जाहिर सी बात है एक क्लियर माइंड सेट के साथ भी बॉलिंग करने में आसानी होती। लेकिन जब बैटिंग करने गए हैं पिंडीज, तो जाहिर सी बात है रिजवान फिर आपको पता है अपनी तरह ही खेल लेते। ओपनिंग पे जल्दी विकेट भी गिर गई थी, रंधावा की बॉल अच्छी, बाय द वे रंधावा की बॉल बहुत जबरदस्त स्विंग हो रही थी शुरू में ना, आउट स्विंग बड़ी जबरदस्त आउट स्विंग इन स्विंग कर रहा था रंधावा, बड़ा मजा आ रहा था। एक लग रहा था अच्छा फास्ट बॉलर ना, एक जैसे स्विंग हुई, पहली बॉल वाइड भी थी मेरे ख्याल में, लेकिन वो वाइड मुझे लग नहीं थी। खैर भारत वो हो गया। लेकिन रंधावा ने जिस तरीके से पहला स्पेल निकाला है ना, जबरदस्त बॉलिंग की, लग रहा था कि वो कुछ अच्छी बॉलिंग करते हुए, रिजवान की विकेट तो नहीं, वो पार्टनर की विकेट गिर गई शाहजेब की, फिर जो है वो रिजवान तो अपने तरीके से ही खेल लेते, आपको पता है पावर प्ले में भी कोई 30 रन किए, 30-35 रन पावर प्ले में किए, इतना स्लो खेल लेते। लेकिन फिर उसके बाद और 10 ओवर में भी कोई 60-70 रन थे, वो भी अगर कहें तो डैरिल मिचेल की वजह से ही कह सकते हैं। रिजवान ने एक मतलब ऐसी इतनी स्लो इनिंग, टेस्ट मैच वाली इनिंग कह लें एक तरीके से, 29 बॉलों पे 26-25 रन कुछ इस तरह किए, तो ये इनिंग तो समझ में आने वाली थी नहीं कहीं से। तो एक तो आप टॉस जीत के पहले बैटिंग कर रहे हो कि स्कोर बोर्ड पे अच्छा स्कोर लगाना है, और उसके बाद आप स्लो खेल लो ऐसी विकेट पे जो सपोर्ट करने वाली विकेट है, आप जाके जो है वो अच्छा स्कोर करो। ये कौन सा तरीका है, इतना स्लो हुआ, आपको पता है अपने पैटर्न पे ही खेल लेते सही। लेकिन डैरिल मिचेल ने आज स्कोर करके दिया इन्हें कि भाई यार, डैरिल मिचेल सैम बिलिंग्स वहां से वो थोड़ी कोशिश की डैरिल मिचेल ने कि मतलब शुरू में तो 10 ओवर में 60-70 रन थे, 70 रन के करीब थे ना, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये कहीं 140-45 रन पे हो जाएंगे, बुक हो जाएगी टीम ना। लेकिन फिर वो किसी तरह एक आध ओवर शुरू बीच में अच्छा मिल गया, फिर 4 विकेट पे अच्छी पार्टनरशिप मिल गई, फिर वो हो गया आखिरी ओवर में पीटर सिडल को वो रन्स पड़ गए। पीटर सिडल का तो समझ नहीं आता इस पीएसएल में, वो पूरी जवान वाली क्रिकेट समझो, जवानी की क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में खेल के बुढ़ापे में पीएसएल में आए ऐसा ही लगता है। लेकिन खैर कई जवानों से बेहतर परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, तो खैर कोई बात नहीं, पीटर सिडल को भी ऐसा वो नहीं किया जाए, क्योंकि पीटर सिडल हो या स्टीव स्मिथ हो, दोनों अपनी एंड की क्रिकेट खेलें, और जब वो जैसे स्टीव स्मिथ ने टेस्ट मैच की क्रिकेट खेलते हुए फिर वो पीएसएल में सिलेक्ट हो गए। खैर वो मैच अच्छा चल रहा था, फिर एक तरफ से लग रहा था इनके ना कि इंडीज की टीम वो कर जाएगी, 140-50 पे रुक जाएगी, लेकिन वो खींच तान की कोशिश कर आके वो 170 के करीब चलेगा, 165 रन के करीब, तो वहां से एक उम्मीद बढ़ी थोड़ी सी कि शायद कुछ कर बैठे। लेकिन एक तो इनको जो आज तक की मैच नहीं जीत सके इस दफा में इस पीएसएल में, एक तो खास वजह तो उसकी ये भी थी कि शुरू में इनको एक धचका कह लो अच्छा खासा वो ये पड़ गया था कि नसीम शाह अनफिट हुआ है। जब से ट्वीट जो आया था नसीम शाह का क्वीन वगैरह वाला, वो तो खैर वो उन्होंने कहा था कि अकाउंट हैक हो गया था बहरहाल, लेकिन जो उसके ये तो नहीं कह सकते कि उसकी वजह से क्रिकेट नहीं खेलने दी, अनफिट ही शो करा है तो हम अनफिट ही बोलेंगे, सही है ना कि भाई अनफिट था नसीम शाह। बाकी ये कि और आमिर भी उस तरीके की फॉर्म में लगे नहीं, मतलब कुछ मैचेस में एक अच्छी बॉलिंग तो कर ही नहीं रहा है आमिर भी ना, कि आमिर से एक्सपेक्ट कर देते शुरू में जो बॉलर था आमिर कि इन स्विंग करके जो शुरू में विकेट निकलती थी ना, कि अगर राइट हैंडेड बैट्समैन है तो इन स्विंग करके शुरू में ही विकेट निकल, वो वाली इस दफा पता नहीं कौन सी फॉर्म है ना, वो अच्छा खेल रहे रिजवान, पिंडीज की टीम कुछ फॉर्म में ही नहीं लगी सही। फिर वो आमिर 165 रन तक का टारगेट था, लग रहा था कि हो सकता है शुरू से वजह साहिबजादा फरहान ने ऊपर से और अच्छा स्टार्ट दे दिया कि 4 ओवर में कोई 30 रन के करीब थे, टारगेट के हिसाब से देखा जाए तो बैटिंग सही चल रही थी।
17 बॉलों पे 20 रन किए हुए थे साहिब जादव ने, 16 बॉलों पे 20 रन किए हुए थे, लेकिन फिर वो आसिफ अफरीदी की बॉल पे वो आउट हुए, तो वहां से लगा कुछ चेंज आएगा शायद। लेकिन उसके बाद एक बहुत प्यारी बैटिंग की स्टीव स्मिथ ने भी, स्टीव स्मिथ ने भी जिस तरह की बैटिंग की है, और एक टेस्ट प्लेयर से इस तरह की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी नॉर्मली कि वो इस तरह के पीछे फ्लिक शॉट खेल रहे हैं, और इस तरह के डेयर स्कूप कह लो, उस तरह के शॉट खेलना, या एक फ्लिक शॉट ड्राइव वगैरह, मतलब एक प्योर बैट्समैन वाले शॉट, वो नॉर्मली टेस्ट बैट्समैन से उम्मीद ये होती है कवर ड्राइव और इस तरह तो खेल लेंगे, लेकिन जो वो हट के खेलना, फिर इस तरह के डेयर स्कूप वगैरह शॉट, ये तो ऐसा लग रहा है वो कहते हैं ना आ गया जवानों पर, तो वही वाली बात है स्टीव स्मिथ की, आ गया जवानों पर। सही है, तो इसकी वजह से और सपोर्ट मिली इनको ना मुल्तान को। लेकिन एक टाइम पे फिर आके 100 रन के करीब दूसरा भी आउट हुआ, तीसरा भी आउट हुआ, वहां से ऐसा लग रहा था कि मैच में कुछ जान आ जाएगी। अच्छा, एक और खास बात आज की, इन्होंने हर कुछ चेंज कर करके देख रहे हैं कि शायद इस तरह जीत जाए। आज रिजवान खुद फील्डिंग पे गए और सैम बिलिंग्स वो करवाई, कीपिंग करवाई, कि शायद इसी से ही कुछ फर्क आ जाए। एनीवे कि मुझे लगता है कि अगले मैच में हो सकता है रिजवान खुद भी ना खेलें, और इसी वजह से सैम बिलिंग्स को कीपिंग भी करवा दी कि एक मैच रिजवान के सामने वो कीपिंग कर लें, उसके बाद अगला मैच शायद रिजवान को वो रेस्ट करवा दें। वैसे भी अब कोई मायने तो रहा नहीं है, एक दो मैच जो भी है कि खेले ना खेलें, लेकिन कोई ऐसा वो तो रहा ही नहीं है। सही, लेकिन जिस तरीके से मैच चल रहा था, 100 रन पे 3 आउट थे, तो वहां से भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि शायद कोई मैच में वो आ जाए। फिर एक टाइम पे आके फिर आमिर से भी वो जैसी उम्मीदें होती हैं नॉर्मली वैसी बॉलिंग नहीं हुई। फिर एंड में आमिर ने 3 बॉलों पे 3 चौके एक ही जगह के खा लिए, तो वहां से भी थोड़ा सा डिसहार्ट होने वाली बात थी। बस उसमें जब तीसरा चौका, तो बस क्या कहेंगे, वो तीसरा चौक 2 चौके तो लग गए थे, लेकिन अच्छे मारे थे। तीसरा शॉट ये कि मिसफील्ड हो गई रिजवान से। अब रिजवान तो फील्ड कर रहे थे, क्या बोल सकते थे, रिजवान फील्ड पे आए हुए थे, लेकिन अगले ही ओवर में भी बहुत अच्छा कमबैक किया रिजवान ने एज अ फील्डर, एक बहुत अच्छा कैच पकड़ा 10-12। लेकिन उस टाइम पे मैं ये कह सकते ना कि बहुत देर कर दी आते आते, तो फील्ड में बहुत अच्छा कैच करने में, लेकिन विकेट गिराने में बहुत लेट हो गए थे कि वो फिर बचा ही नहीं मैच में कूदने के। 12 बॉलों पे 10 रन चाहिए। अब आजकल की क्रिकेट में जहां 12 बॉलों पे 30-40 रन भी चाहिए हो, तो कोई प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि कौन जीत जाएगा, और ऐसा कुछ लगेगा भी नहीं कि अगर नॉर्मली आप भी देखें 12 बॉलों पे अगर 30-35 रन चाहे वो बन जाए, तो कोई ये नहीं है कि पहले की क्रिकेट में अगर होता था तो एक न्यूज बन जाती थी। पहले की क्रिकेट में तो खैर काफी चीजें अलग थी कि वो बाउंसर्स भी एक एक बॉलर 2-2 3-3 कर रहे, फिर वो पुराने बॉल से अलग रिवर्स स्विंग हो रही है। पिछले पहले के मैचेस जो होते थे उसमें एक सेंचुरी की तो एक अलग ही बात होती थी कि भाई कोई आके अगर सेंचुरी कर रहा है तो वाकई में आसान बैट्समैन कोई सेंचुरी नहीं कर सकता था पुराने बॉल से, खासतौर पर उसको खेलना आना हो। रिवर्स स्विंग पुराने, जैसे हमारे 2 लेजेंड्स हैं वकार यूनुस, उसमें खास तौर पे रिवर्स स्विंग तो वसीम अकरम भी करते थे, नए बॉल के साथ वसीम अकरम ज्यादा, लेकिन जो रिवर्स स्विंग का मेन बॉलर था ना हमारा वकार यूनुस। सही है, तो वकार यूनुस के टाइम पे होती थी, या उमर गुल के टाइम वकार यूनुस, ये थे रिवर्स स्विंग के बॉलर, तो पुरानी बॉल से अच्छा करते थे। अब खैर पुरानी बॉल वाले तो सीन ही खत्म, अब तो क्रिकेट ही ऐसी हो गई है कि बैट्समैनों वाली क्रिकेट हो गई है। बाउंड्री छोटी कर दो, छक्के बस छक्के मारो, मारो बस छक्के मारो, ये क्रिकेट हो गई है। जिसकी वजह से अब ये क्रिकेट को एक स्पोर्ट से एंटरटेनमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं कि एंटरटेन हो किसी तरह ना, अवाम आए और इस तरह मैच चलता रहे मैच। और दूसरी चीज ये कि पहले क्रिकेट होती थी, लगता था भाई कि हर कोई जो है वो अपने मुल्क के लिए खेल रहे, अब आजकल मुल्क के लिए खेलने से ज्यादा पैसों के लिए खेलते हुए ज्यादा वो उस तरफ जाते हैं कि जाहिर सी बात है लीग्स वगैरह आ गई। वो तो बीच में इन्होंने T10 को भी बहुत प्रमोट किया था कि अगर T10 भी अच्छी जो है वो फजीलाई हासिल कर लेती तो कि इनका तो वही था कि ज्यादातर इंटरनेशनली भी ले आते ये लोग, वो ICC इंटरनेशनली भी ले आते कि भाई T10 को जितना शॉर्ट करेंगे उतना ज्यादा मजा है। लेकिन शॉर्ट क्रिकेट सिर्फ हांगकांग सुपर 6 तक तो अच्छी लगती है, लेकिन 10 ओवर की क्रिकेट में एक मजा नहीं था। T20 भी अब सही है क्रिकेट, एक कम अज कम क्रिकेट तो लगती है थोड़ी सी है, तो बॉलर के लिए भी कुछ है। तो
अब जैसे नॉर्मली आईपीएल में उसी के लिए ये एक तरीके से बैट्समैन के लिए ये आईपीएल में बस मारे जाओ, मार बाउंड्री छोटी, पिच जो है वो बैट्समैन की सपोर्ट में मारे जाओ, बस इधर छक्का मारो उधर छक्का मारो, ये करो वो करो। फिर उन्हीं को ही पता चलता है, अगर वो साउथ अफ्रीका में खेलने जाए वही प्लेयर, न्यूजीलैंड में खेलने जाए, ऑस्ट्रेलिया में खेलने जाए, तो पता भी चलता है कि यार बाउंसी विकेट पे आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। जब आप नॉर्मली फाटा विकेट पे खेलोगे तो आप तो 100 का 200 रन भी मार दो, लेकिन फिर पता चलता है जब आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जैसी पिचेस पे जाओ कि आप वहां कैसा परफॉर्म करते हो। हाँ, अगर वहां पे परफॉर्मेंस तो फिर होता है प्लेयर सही, वहां की इतनी आसान तो है नहीं पिचेस वगैरह ना। बाय द वे रिजल्ट तो आपको पता है वही रहा कि पिंडी जो है वो हार गई दोबारा से। ज्यादातर लोगों का यही अब कॉन्सेप्ट बन गया था कि पिंडी का मैच है तो हारना ही है, यही है कि, लेकिन एक उम्मीद थी शायद अब जीत जाए, शायद अब जीत जाए। तो वो अभी तक 7-8 मैचेस तक उम्मीदों पे ही चल रहे हैं कि शायद कुछ हो जाए, शायद भाई जीत जाए। अब नसीम शाहीन के वो हो गए, पीछे हो गए, अनफिट वगैरह हो गए, फिर आमिर उस तरीके की फॉर्म में नहीं है अनफॉर्चुनेटली, फिर यासिर भी उस तरीके की फॉर्म में नहीं था जो रिजवान के साथ चलता था पिछली दफा। जब जो सीजन ये लोग जीते थे, जब रिजवान जो मुल्तान सुल्तान में था, तो उस टाइम पे यासिर के साथ बहुत अच्छी पार्टनरशिप वगैरह हुई है, अच्छे मैचेस खेले। लेकिन पिछले साल और इस साल लगातार सिर्फ लॉसेस ही लॉसेस मिले। विन या लर्न वाली बात है ना, सो लर्न ही मिले, विन तो हो नहीं सके। सही ना, विन तो करने की जिस दिन होगी तो अब शायद वो उनके उसमें भी मोहल्ले में भी शायद मिठाइयां बढ़ जाएं कि भाई आज तो मुल्तान वो आज तो रिजवान की टीम जीती। अब तो यही रह गया। सही ना, तो पूरे पीएसएल में सिर्फ लर्न ही हासिल किया है। बाकी है कि अब देखते हैं कि आगे क्या परफॉर्मेंस दे पाते हैं, लेकिन जो टॉप स्कोरर्स हैं वो ही चल रहे हैं आजकल। जैसे बैट्समैन में अब जैसे रिजवान तो उस तरीके की फॉर्म में नहीं लग रहा, लेकिन बाबर लग रहे हैं, बाबर अच्छी फॉर्म में चल रहा है। बाकी है कि बाबर भी कौशल मेंडिस की वजह से चले, बाबर की मैच की तो बात बाद में ही करेंगे, तो पिशावर के मैच पे फिर वो करेंगे। लेकिन जिस तरीके की फॉर्म मुल्तान सुल्तान, अब लगता तो ये प्ले ऑफ 1 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, ठीक है ना, जिस तरीके की क्रिकेट वो डिजर्व भी करती है। ऑस्ट्रेलियंस हैं उसमें 3-4, वो डिजर्व भी करती हैं। जिस तरीके की मुल्तान सुल्तान क्रिकेट खेलता है, मेरे ख्याल में डिजर्व करता है मुल्तान सुल्तान ना। पहले तो वो डिजर्व नहीं करता था, लेकिन इस दफा डिजर्व करता है मुल्तान सुल्तान को। सही, पिंडीज के लिए तो वो सफर खत्म ही हो चुका है, फॉर्मेलिटी है मैचेस वो। बाकी है कि हैदराबाद ने भी अच्छा कमबैक कर दिया है, तो जिसकी वजह से टूर्नामेंट में कह लो जान आ गई। हैदराबाद के मैचेस जीतने के बाद, हैदराबाद के जीतने से और कराची के हारने से टूर्नामेंट दोबारा ऐसा लग रहा है पूरा ग्रुप रीओपन हो गया है। सही है, तो इस वजह से पूरा एक्साइटमेंट बढ़ गई है पूरे उसमें ना। ये कौन सी टॉप 4 हो सकती है, कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे, तो इस तरह मजा आ रहा है, ठीक है ना। अब जैसे वो भी मोहम्मद हफीज ने भी कहा था, मोहम्मद हफीज ने तो कहा था कि इश्तियारी सुपर स्टार्स परफॉर्म करने फिर आ जाएंगे। उनकी बात सही थी, लेकिन इश्तियारी परफॉर्मेंस वो भी तो थे किसी टाइम पे पीएसएल का हिस्सा, तो इश्तियारी लीग में वो भी एक परफॉर्मेंस दे देते। खैर हमारे लेजेंड रहे तो क्या बोले उनके बारे में, लेकिन जो बात है एवरेज वगैरह तो अच्छा नहीं है हफीज के। वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में भी, ओडीआई वर्ल्ड कप में स्ट्राइक रेट भी वो, अब खैर अब कुछ ना कुछ तो बोलना, तो बात तो करते ही हैं। लेकिन जो बात है, मोहम्मद हफीज जब लेफ्ट आर्म बैट्समैन आते थे ना, उस टाइम पे आप मोहम्मद हफीज को लगाओ तो ये जबरदस्त ऑलराउंड परफॉर्मेंस हो जाती थी, मजा आता था कि यार ऐसा लगता था कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, दोनों तरफ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, आप मोहम्मद हफीज को लगाओ, या आपका विकेट भी मिल जाएगी, नहीं तो कम से कम रन नहीं पड़ेंगे ज्यादा। तो ये एक अच्छा होता था। और खासतौर पर मैं ऐसा बॉलर जो पावर प्ले में पाकिस्तान की तरफ से चंद बॉलर ही ऐसे होते हैं स्पिन बॉलर जो आप यूज कर सकते, जैसे नॉर्मली यूज कर सकते, मोहम्मद हफीज को यूज कर सकते थे, वो करते थे। और दूसरा ये कि बीच में इमाद वसीम अब इन दोनों होती थी, वो भी स्पिन भी दोनों तरफ स्पिन करते थे, जिसकी वजह से उनका भी एक रोल था कि पावर प्ले में आप यूटिलाइज कर सकते हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। और वो स्पेशली नॉर्मली राइट हैंडर्स की जो अंदर आर्म बॉल होती थी ना, उसकी वजह से पावर प्ले बहुत अच्छे ओवर करते थे। नॉर्मली कैप्टन जो है वो 5 ओवर में से 6 ओवर में से शुरू के 3 ओवर ही इमाद वसीम से करवा लेते थे, पावर प्ले में 3 ओवर करवा लेते थे,
यार पावर प्ले में एक अच्छा बॉलर में, और ये बात हकीकत भी। अब तो इमाद वसीम भी उसमें नहीं लग रहे। एनीवे इस तरह की बातें तो चलती रहेंगी, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट मैच में देखते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बाकी एक बहुत अच्छा मैच रहा और एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक मुल्तान सुल्तान ही जीत गई ये मैच, और वो डिजर्व भी करते थे। ठीक है, थैंक यू, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।